दोस्तों नमस्कार। पटना से एक खबर निकल करके आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि अभी उस मुलाकात के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार अल्टीमेटम के मूड में है, आर पार के मूड में है। दरअसल नीतीश कुमार को अगले कुछ महीनों के बाद अगर समय से बिहार का चुनाव हुआ तो फिर अभी 1 साल है, और समय के पहले बिहार में अगर विधानसभा भंग करने की अपनी मांग में सहमत हो गए नरेंद्र मोदी और सफल हो गए नीतीश कुमार, तो फिर बहुत जल्दी उन्हें चुनाव मैदान में जाना है। और नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है वो दरअसल अति पिछड़ा, महादलित, ये दो ऐसे तबके हैं, और तीसरा माइनॉरिटी। ये 3 तबके हैं जो नीतीश कुमार को मजबूती देते हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन एक फैसला ऐसा जिसने नीतीश कुमार की थोड़ी हवा टाइट कर रखी है, और वो फैसला है पटना हाई कोर्ट का। जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे, उस समय जाति जनगणना कराई गई थी, और जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद बिहार सरकार ने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया था। जो आरक्षण का दायरा उस समय SC, ST, OBC का 49.5% था, वो 65% हो गया। 50 से सीधा 65। 10% EWS, टोटल मिलाकर के 75%। इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा निश्चित रूप से, और लोकसभा चुनाव में जो 12 सीटें जीती नीतीश कुमार ने, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। भले ही वो बीजेपी के साथ चले गए थे, क्योंकि बीजेपी ने दबी जबान से भी उस आरक्षण का विरोध नहीं किया, नहीं कर पाई। हालांकि वो दूसरे लोगों को लगा करके उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे तौर पर उसे खारिज कर सके। पटना हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को, बढ़े हुए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद से ही ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे, और जाहिर तौर पर इस फैसले को यहीं छोड़ देना उनके लिए एक तरह से आत्महत्या की तरह होगा, पॉलिटिकली सुसाइड की तरह होगा। इसलिए पहला कदम नीतीश कुमार ने उठाया कि वो सुप्रीम कोर्ट गए। और हम सब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कितने समय तक चलता है, कब तक चलता है, और कब फैसला आएगा, कितने जजेस की बेंच फैसला करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। इसीलिए महागठबंधन की सरकार ने पिछली दफा ये जानते हुए इसे 9th शेड्यूल में डालने की सिफारिश की थी केंद्र सरकार से। हम लोग ये भी जानते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, इन राज्यों में जहां आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा है, SC, ST, OBC की, EWS मिलाकर के वो 60%, उसे 9th शेड्यूल में डाला गया था। EWS के पहले ही ये व्यवस्था हुई थी। तो ऐसे में एक रास्ता तो ये है कि 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, और ये काम जब तेजस्वी थे उसी समय हो गया था। नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि 9th शेड्यूल में इसे डाल दिया जाए, अभी इसको शामिल कर दिया जाए, जिसका श्रेय नीतीश कुमार को मिले, और विधानसभा चुनाव में जब वो जाएं तो इसके जरिए वो वोट जुगाड़ कर सकें। कल जो पटना में राजभवन गए थे नीतीश कुमार, सूत्र ये कहते हैं कि उसके पीछे
यही कारण था। इसी सिफारिश के लिए, यही मैसेजिंग के लिए वो गए थे। और इधर नीतीश कुमार ने एक और जो फैसला लिया, अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया संजय झा को। संजय झा जेडीयू में है भले ही, लेकिन ज्यादा नजदीक है वो बीजेपी के, अमित शाह के नजदीक हैं। एक जमाने में वो अरुण जेटली के नजदीक रहे और ये माना जा रहा है कि वो एक सूत्रधार की भूमिका है उनकी बीजेपी और जेडीयू के बीच में। नीतीश कुमार ने जब पाला बदला था उसमें भी एक बड़ी भूमिका संजय झा की। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नीतीश कुमार ने, और उसके पीछे नीतीश कुमार की अपनी जो सोच है वो ये है कि बिहार को चाहे स्पेशल पैकेज दिलवाना हो या चुनाव समय के पहले करवाने हो, ये इसके लिए प्रभाव डालना हो, या 9th शेड्यूल में इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को शामिल कराना हो, इसके लिए बिचौलिए की भूमिका और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एग्री करने की भूमिका संजय झा की होगी। और इसीलिए संजय झा को वो बना करके लाए हैं अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी उनके कद को बढ़ाया, उनके ओहदे को बढ़ाया, ताकि वो उस लेवल पर जाकर के बात कर सके। हालांकि इसको लेकर के भी एक विश्लेषक का एक जो मान्यता है वो ये कहती है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि अपनी पार्टी को पूरे तरीके से सौंप देना बीजेपी के हाथों में। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं और उनके पिछले 20-25 साल की राजनीति को देख रहे हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार को इस तरह से हड़प जाना आसान नहीं है। और नीतीश कुमार ठीक वैसे ही हैं कि जहां 2 गेंद वो अपने हाथ में रखते हैं और एक ऊपर रखते हैं, एक उनकी हवा में रहती है। जब नीतीश कुमार इसके पहले 4 बार पाला बदल सके हैं, तो इस बार पाला बदलने में उनको क्या दिक्कत होगी? और क्या अंदर खाने कोई तेजस्वी के साथ बातचीत नहीं चल रही होगी? चाचा भतीजे वाला मामला है, एक ही हवाई जहाज में आते हैं, तो हवाई जहाज में आना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें अपनी बगल वाली सीट पर बुला करके बात करते हैं। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। तो क्या कुछ ऐसी सहज स्थितियां हैं कि जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है? क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से चीजों को अपने हाथ से निकलने देंगे? जाहिर तौर पर नहीं। अब आप मूल्यांकन कर सकते हैं उनके पिछले फैसलों का। जैसे जब वो इंडिया ब्लॉक छोड़ करके एनडीए के साथ जाते हैं, हो सकता है कि वो फैसला नीतीश कुमार के लिहाज से सही हो, राजनीति को और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिहाज से गलत हो, और है भी, उसकी आलोचना बेशक हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जैसा, अगर मैं थोड़ा एक शब्द का इस्तेमाल करूं थोड़ा छूट के साथ, कि बहुत सेल्फिश किस्म के राजनेता है, बहुत शातिर किस्म के राजनेता है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके सामाजिक न्याय का नैरेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार को बिहार में अपनी जो 2-3 समुदाय उनके खास हैं, जहां से उन्हें वोट जुगाड़ होता है, उसको वो अपने साथ रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये वो उनकी ताकत है। तो एक पक्ष है ये, एक पहलू है नीतीश कुमार का ये। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा एक जुगत बनाए रखते हैं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि पटना में आजकल चाचा भतीजे में भी कुछ सहज स्थितियां बन गई हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू है, चल रहा है। अब वो किस स्तर पर है, अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का कल का जो फैसला है, कल जो राज्यपाल से मुलाकात है, और उसमें जिस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, वो आर पार के मूड में आ गए हैं कि 9th शेड्यूल में आपको शामिल करना ही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार को बदलने में कोई रोक भी नहीं सकता है। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे ये नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता चलेगा। तो क्या अब ऐसे लगता है कि आर पार के मूड में आ चुके हैं, और यही आरक्षण का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। स्पेशल पैकेज तो बाद का है, इंतजार करना होगा। शुक्रिया।